गुड मॉर्निंग। हम लोग इस लेक्चर 2 ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आए हैं और यहाँ हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी हमारे पास ट्रिकी यानी क्रिटिकल जो हमारे फैक्टराइजेशन होगा उसके साथ बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, जैसे ये लिखा है कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 एक्स प्लस 30। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखो फैक्टर किसका करेंगे, 30 का, और 30 में क्या आएगा, तो आएगा हमारे पास 2 × 3 × 5। तो क्या हुआ बच्चों, 5 को हमारा दो पार्ट में लिख सकते हैं, √5 × √5। तो 2√5 एंड 3√5। तो हम लोग इसको ऐसे ही अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर 2√5x प्लस 3√5x प्लस 30, और इनको पेयरिंग करके कॉमन लीजिए। क्या इनमें x, तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2√5, और यहाँ बच्चों क्या होगा कि हमारा 3√5 कॉमन होगा। तो क्या हो जाएगा अब, तो यहाँ आ जाएगा 2√5। क्यों आ जाएगा, 3 × 2 6, √5 × √5 5, तो 30। बच्चों देखो अब ये हमारा टर्म जो कॉमन है इसको आप ले लीजिए, x प्लस 2√5 और सेकेंड हुआ x प्लस 3√5। बच्चों जो मेरा क्वेश्चन नंबर जो 2 है कि फैक्टराइज क्या भाई, x4 प्लस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y4। स्किलिंग है बच्चों। स्किल में क्या करना है, ध्यान से देखिए कि x स्क्वायर होल स्क्वायर, अब तो प्लस 2 आना चाहिए, तो 2x स्क्वायर, यहाँ y4 है तो इसको हम लिखेंगे y स्क्वायर, और ये हो गई y स्क्वायर होल स्क्वायर। बट बच्चों यहाँ तो हमारा 1 था ना, तो हम लोग यहाँ पर भी 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को माइनस कर लेते हैं। अब ये एडजस्ट हो गया बच्चों, क्या बन गया, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये पार्ट में क्या दिख रहा है, एक्स वाई होल स्क्वायर। अब आपके एक आइडेंटिटी आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप उसको a का पार्ट कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और b पार्ट आपका क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब प्लस में क्या, एक्स वाई, और इधर क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो ये बोल रहा है कि फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना है, तो करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है भाई, तो 2ab प्लस bc प्लस ca। बच्चों इसमें देखो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक आइडेंटिटी है ना, तो इनको एक ब्रैकेट में कर दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सेकेंड ब्रैकेट में रहने दो bc प्लस ca को। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या टर्म है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और इनसे c कॉमन है, तो a प्लस बी। देखो बच्चों a प्लस बी हमारा ओवरऑल कॉमन हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, और यहाँ रिमेनिंग क्या रहा, a प्लस बी, यहाँ क्या है प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का डिफरेंट 2 फैक्टर्स आ गया, a प्लस बी, सेकेंड आ गया a प्लस बी प्लस c। बच्चों हमारा जो 4th क्वेश्चन के रूप में जो सामने आया है कि x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस
10x स्क्वायर माइनस 20x। देखो बच्चों, ऐसे जब क्वेश्चन हो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हमें देखना है कि ये मल्टीपल में जो राइट साइड जो पार्ट है वो समथिंग इज कॉमन। तो हम लोग यहाँ करेंगे x प्लस 2, यहाँ करेंगे x स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ क्या कॉमन है बच्चों 10x। तो यहाँ क्या रह गया 10x का मतलब कि हम लोग यहाँ लिख देंगे x और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या प्लस 10 टू ए जा। तो देखो अब x प्लस 2 दोनों टर्म में हमारा कॉमन मिल गया। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x प्लस 2, यहाँ हुआ x स्क्वायर और माइनस 10x प्लस 25। तो बच्चों अब हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या तो x स्क्वायर, यहाँ देखो 5 5 जा 25, 5 प्लस 5 10। तो हम यहाँ लिखते हैं 5x माइनस 5x प्लस 25। अब हम लोग इसको इस पार्ट को कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है x, क्या होगा x माइनस 5। और सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या कॉमन है 5। तो हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 5। अब क्या हुआ x प्लस 2 और सेकेंड पार्ट हुआ x माइनस 5 x माइनस 5। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये डिपेंड कर रहा है किस पर, ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या था a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है कि 27 ए क्यूब प्लस 125 बी क्यूब। तो देखो बच्चों ये दोनों परफेक्ट क्यूब है, 27 भी 125 भी। तो आप इसको कन्वर्ट करो 3a क्यूब और इनको क्या होगा 5b क्यूब। अब देखो a का पार्ट कौन है 3a और b का पार्ट क्या है 5b। तो हम लोग क्या कर देंगे पहले कि फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट मतलब a प्लस b। अब क्या हुआ a स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस क्या 5b स्क्वायर। तो बच्चों अब इसको आप अरेंज करिए 3a प्लस 5b और a जो पार्ट आपके पास आ गया क्या 9a स्क्वायर 3 5 जा 15ab प्लस 25b स्क्वायर। बच्चों अभी भी एक ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लोग वन टाइम चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारा यहाँ एक पार्ट आएगा 3a का होल स्क्वायर अब 5 का 3 5 जा 15 और यहाँ पे माइनस, यानी कि इनका अब पॉसिबल नहीं है क्या चीज़ फैक्टराइजेशन। तो इनके दो फैक्टर आपके पास रेडी हो गए। बच्चों अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 के फॉर्म में है वो लिखता है कि फैक्टराइज क्या तो x प्लस 1 होल क्यूब माइनस x माइनस 1 होल क्यूब। बच्चों ये पूरा टर्म a है और ये टर्म क्या हो गया b। तो हमारा पार्ट आएगा a प्लस a माइनस b, क्यों a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इनको लिखते हैं x प्लस 1 माइनस क्या माइनस 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 प्लस। तो ये पार्ट हो गए। सेकेंड पार्ट में ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्यों a हमारा x प्लस 1 है और b मेरा x माइनस 1 है। और बच्चों यहाँ क्या हुआ x माइनस 1 होल स्क्वायर। बच्चों ये x कैंसिल, तो कैंसिल करो 1 प्लस 1 2। अब यहाँ क्या होगा तो यहाँ पर भी बच्चों टर्म है क्या a प्लस बी होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 और ये क्या हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1 और यहाँ हम लोग लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बच्चों अब इनको हम लोग ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। बच्चों यहाँ 2x और यहाँ माइनस 2x तो कैंसिल। अब यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या रह गया 1। तो हमारा यही दो टर्म आ गए 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों का 7 है, इस 7 क्वेश्चन में ऐसा है कि a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6। बच्चों ऐसे जब फॉर्म हो तो आप इसको दो डिफरेंट फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। पहले इसको स्क्वायर फॉर्म में कर लीजिए, कैसे a क्यूब होल स्क्वायर, यहाँ कर दीजिए b क्यूब होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप लिख दीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब, इधर कर दीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब। बच्चों देखो दोनों का फॉर्मूला है ना, क्या a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और इसका भी फॉर्मूला है a क्यू माइनस बी क्यू का, क्या a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बच्चों हमारा जो है ये 4 फैक्टर हो गया ऐसे क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ बात करते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा लिखता है कि फैक्टराइज a टू दी पावर 6 एंड b टू दी पावर 6। बच्चों देखो a चूंकि प्लस में आ गया तो इसको आप क्यूबिक में कन्वर्ट करो, क्योंकि वैसा तो फार्मूला बनेगा नहीं यहाँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नो फैक्टर फार्मूला, तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं कि a स्क्वायर होल क्यूब बी स्क्वायर होल क्यूब। तो बच्चों अब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होता है a प्लस बी यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड पार्ट हम लोग का होगा a स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर a4, फिर क्या होगा बच्चों माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी, अब प्लस क्या होगा b4। बच्चों देखो ये जो फॉर्म हमारे सामने दिखाई दिया, अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहें कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और वहाँ ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं काम करेगी। तो हमारा यही क्वेश्चन नंबर 8 का 2 फॉर्म होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में एंट्री लें। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के फॉर्म में है कि फैक्टराइज क्या, तो x टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। बच्चों यहाँ पे देखो क्यूबिक फॉर्म हो गया ना, तो याद करो वो आइडेंटिटी जब हम लोग लिखा करते थे कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, किसका था a प्लस बी होल क्यूब का। तो बच्चों ऐसे ही हम लोग इनको अरेंज करेंगे, x टू दी पावर 3 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 यानी बी पार्ट 1 होगा, और यहाँ 3 इंटू एक्स इंटू क्या, तो ये पार्ट में b, तो b पार्ट हमारा क्या आएगा, तो 3x तो बन गया, तो 1 स्क्वायर। बच्चों चूंकि यहाँ पर प्लस 1 नहीं ना है, तो आप यहाँ प्लस 1 कर दो, 1 का क्यूब, और ये प्लस 1 के बदले यहाँ माइनस कर दो, क्या हो जाएगा -8। अब हमारे पास फॉर्म बन गए किसका, a प्लस बी होल क्यूब का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 होल क्यूब, और 8 भी परफेक्ट क्यूब है किसका, 2 का। तो बच्चों अब हमारे पास क्या आ गया, अब आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे a माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अब ये हुआ, देखो x और यहाँ पर क्या है 1 -2 तो -1। यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर 2x + 1, क्यों a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये बच्चों मल्टीप्लाई करो 2x + 2, 2 2 = 4। अब इनको ही प्रोसीड करो x - 1। बच्चों ये क्या हुआ x स्क्वायर, 2x and 2x 4x, और ये क्या हो गया 2 + 1 3 + 4 तो 7। बच्चों अब देखो, ओके बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट निकल रहा है वो 10 है। वो 10 क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि फैक्टराइज क्या x³ - 3x² प्लस 3x + 7। बच्चों ये भी आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जो एक फॉर्म दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि a³ - 3a² b प्लस 3ab² और माइनस b³ तो हम लोग ऐसा करने के लिए क्या कर देते हैं x का होल क्यूब -3 × x² और कुछ नहीं यानी b पार्ट 1 हो गया प्लस 3 × x × b²। तो बच्चों चाहिए ना हमारा 1 का होल क्यूब, और 1 का होल क्यूब क्या है -1। यहाँ तो 7 है तो 1 ऐड कर दो 8, तो ये 8 के फॉर्म हो गया। अब ये बन गया x - 1 होल क्यूब, और बच्चों 8 परफेक्ट क्यूब है कितने का 2 का। तो अब हो गया a³ + b³। क्या होता है a + b, तो हम लिखते हैं a + b। दूसरा क्या होता है a², और क्या होता है तो होता है -a × b, फिर क्या होता है b²। तो बच्चों अब इसको देखो x और -1 + 2 + 1। अब बच्चों a - b होल स्क्वायर क्या होगा x² - 2x + 1। ये करो -2x माइनस प्लस 2, और ये बच्चों 4। अब इनको भी प्रोसीड करो x + 1 x²। देखो बच्चों -2x - 2x -4x 1 + 2 3 + 4 7। तो ये हमारा 2 फैक्टर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 10 का। तो अब हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट के साथ, और वो क्वेश्चन क्रिटिकल क्वेश्चन होंगे, यानी कि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर 3rd लेक्चर जो हमारा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हमारा इनसे भी क्रिटिकल और आइडेंटिटी बेस्ड होगा।